हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। माफ कीजिएगा, मैं लास्ट वीक वीडियो बना नहीं पाया था, कुछ ज़रूरी सिलसिले के चक्कर में बाहर गया था। सो दैट इज़ द रीज़न मैं एक भी वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया। बट टुडे आई एम बैक, और उसके साथ ही मार्केट भी थोड़ा बहुत रिकवरी दिखाया है, एटलीस्ट इन द स्मॉल कैप्स फ्रंट। लास्ट वीक तो बाप रे बाप, लगातार भयानक नेगेटिव्स गए थे मार्केट, खास करके मिड एंड स्मॉल कैप सेक्टर्स, जो कि मेरे पोर्टफोलियो में काफ़ी इफेक्ट किया है। और बाकी रिटेल इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में भी काफी इफेक्ट दिया होगा, बिकॉज मोस्टली रिटेल्स आर इन द मिड एंड स्मॉल कैप स्पेस। तो उसी के चक्कर में मार्केट में काफी हलचल भी मचा हुआ है, बट आज थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट दिखा है, एटलीस्ट फ्रॉम द स्मॉल कैप स्पेस। बट सेंसेक्स का आज काफी फ्लैट था, 54 पॉइंट्स नीचे गया है। निफ्टी 50 एंड 26,000, वही ऑलमोस्ट फ्लैटिश ही एंड किया है। मिड एंड स्मॉल कैप आउट परफॉर्म बता रहा है, मिड तो आज नेगेटिव ही एंड किया है, तो कैसा काहे का आउट परफॉर्म आई डोंट नो, but small caps and micro caps definitely has done so. बट बिफोर टॉकिंग अबाउट द मार्केट, लेट्स गो टू माय म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। तो यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट वीक इतना भयानक नेगेटिव गया था स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स, उसके चलते मेरा पोर्टफोलियो ऑल ओवर टोटल रिटर्न्स नेगेटिव में आके रुका। 11,033 ऑल टोटल नेगेटिव होकर रखा है अभी, 0.76%। आज जैसा मार्केट गया है, प्रॉब्ली थोड़ा बहुत रिकवरी का चांसेस है, जब स्मॉल कैप हैज एंडेड इन पॉजिटिव, माइक्रो कैप हैज एंडेड इन पॉजिटिव। हालांकि मिड कैप और निफ्टी एकदम नेगेटिवली फ्लैटिश थे, बट स्टिल आई एम होपफुल कि ये 11,000 से एटलीस्ट 4-5 हज़ार रिकवरी होने का चांसेस है। तो कल लास्ट दिन भी 11,000 का रिकवरी हुआ था, तो अगर इसको हटा देते हैं तो इसके पहले 30-32 हज़ार का भी नेगेटिव हो गया था एक टाइम पे। तो करंट वैल्यू इज 1481, जो कि मैं आहिस्ता आहिस्ता पुट इन भी कर रहा हूँ मनी। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता पैसा बढ़ रहा है, इन्वेस्टेड वैल्यू भी बढ़ रहा है। बट इन्वेस्टेड वैल्यू बढ़ने का कोई फायदा नहीं है अनटिल अनलेस इट गेट सम रिटर्न्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट टाइम मार्केट ठीक ठाक था लास्ट फ्राइडे, तो इसके चलते मतलब ऑसवाल मिड कैप का सबसे हाईएस्ट गेन्स है 1.28%, जो कि मिड कैप उतना राइज हुआ नहीं था। अराउंड 0.8% का राइज था द इंडेक्स, बट इसका काफी अच्छा राइज दिखा था 2.48%, हालांकि फिर भी नेगेटिव है। और इसके अलावा 0.99% इसका भी काफी अच्छा राइज है इन्वेस्ट इंडिया मिड कैप। बेसिकली मिड कैप्स का लास्ट टाइम काफी अच्छा राइज था। इसके अलावा 0.84% बंधन एंड महिंद्रा विथ ऑल्सो 0.82%। सबसे कम परफॉर्मेंस है मतलब ऑसवाल माइक्रो कैप का। बेसिकली माइक्रो कैप इंडेक्स का ही परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत कम था, 0.27%। आज भी 0.5% पॉजिटिव में गया है, जो कि अच्छी बात है। माइक्रो कैप सबसे ज्यादा नीचे झूल रहा है अभी कंपेयर टू द अदर ब्रॉडर इंडिसेस, तो इसको ऊपर करना बहुत जरूरी है। तो आहिस्ता आहिस्ता चिप इन करके ऊपर जा रहा है 0.52% क्वांट स्मॉल कैप फंड। तो इसके अलावा इफ आई गो टू द अदर पोर्टफोलियो, यहाँ पे भी देख सकते हैं अच्छा खासा गेन्स हुआ है, 21,000 का गेन्स इन वन डे, 0.65%। टोटल रिटर्न हालांकि अपने ऑल टाइम हाई से बहुत दूर है, 276 है। यहाँ पर करंट वैल्यू 3328, हालांकि यहाँ पे ज्यादा मैं इनपुट नहीं किया हूँ और कोई पैसा टॉप अप नहीं किया हूँ। बेसिकली एक है 12.84%, और नीचे आए तो देख सकते हैं हाईएस्ट रिटर्न 0.97% यहीं से आया है मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड, जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि यहाँ से 0.97% आएगा, क्योंकि लास्ट पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप का उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है। तो इसके अलावा 0.95% मिड कैप का बनता है, बिकॉज मिड कैप वाज गुड 0.95। मुझे ऑल्सो लार्जर मिड कैप भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस है 0.92। रेस्ट एवरीवन वही ऐसे ही 0.87, 85% एंड 80% पे आके रुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट इंडिया स्मॉल कैप हल्का सा पॉजिटिव है, बस आज जैसे मार्केट गया है स्मॉल कैप का हल्का सा इंप्रूव हो सकता है, और मोतीलाल ओसवाल का स्टिल इज लर्किंग इन द नेगेटिव जोन। तो आज का मार्केट देख लेते हैं, फ्लैटिश था, कुछ भी हुआ नहीं है, कोई एक्सटर्नल ट्रिगर्स वगैरह कुछ आ नहीं रहा है, और मार्केट एकदम स्टैग्नेंट पोजीशन पे है। तो लास्ट में वीडियो भी बनाया था, यही मेरा थंबनेल भी था कि मार्केट और पोर्टफोलियो दोनों ही स्टैग्नेंट हो चुका है। और वो वीडियो बनाने के बाद मार्केट स्टैग्नेंट तो था नहीं, एटलीस्ट बहुत ज्यादा नीचे आ चुका था। बट वैसे ही कुछ है, आज 0.08% नेगेटिव फ्लैटिश है। मिड कैप भी 0.07%, मतलब कहीं नहीं गया मिड कैप एंड द निफ्टी। स्मॉल कैप में थोड़ा बहुत बढ़ोतरी हुआ है 0.36%, देखने में अच्छा लग रहा है। वन वीक का अगर देखें अपने रिसेंट लो से ऑलमोस्ट 4%, ऑलमोस्ट 4% रिकवरी दिखा दिया है, जो कि काफी अच्छी बात है। क्योंकि एक टाइम पे यहाँ पे जब था मार्केट ऑन द टाइम ऑफ 8 दिसंबर टू 9 दिसंबर, तो फ्री फॉल हो रहा था मार्केट पे, तो उसके हिसाब से तो काफी अच्छा। यहाँ से देखिए एक लास्ट एक महीने में अपने लोएस्ट पॉइंट तक ऑलमोस्ट 8% गिर चुका था एक महीने में, तो वहां से 4% रिकवरी इज गुड। और
स्मॉल कैप का अगर बात कर देखेंगे यहाँ पर टेक्निकल चार्ट्स में, तो यहाँ पे देखिए अभी डील कर रहा है 16,451 पे, ठीक है। यहाँ पे कंजेशन जोन बन रहा है, देखिए 1 2 3 4 5 6 6 दिन वही जोन पे है। यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया था, 2 बार 3 बार इनफैक्ट, यहाँ पे एक कंजेशन जोन था। तो दिस इज अ वेरी ग्रेट रेजिस्टेंस लेवल फॉर द निफ्टी स्मॉल कैप। यहाँ पर अगर उठना चाहे तो बहुत ज्यादा इसको कोशिश करना होगा यहाँ से निकल के ऊपर जाने के लिए। अदरवाइज अगर ये ऊपर चला जाए देन दिस कैन एक्ट अगेन एज द सपोर्ट लेवल। तो यहाँ पर भी कितने बार सपोर्ट लिया था, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, 5 टाइम्स इट हैड टेकन सपोर्ट एट दिस पर्टिकुलर लेवल। तो यही सपोर्ट लेवल अभी रेजिस्टेंस लेवल जैसा काम करेगा इसका। तो इसको अगर ऊपर जाने के लिए कोशिश करना है तो इस पर्टिकुलर जोन को ब्रेक करना होगा, दैट्स 16,500 लेवल एटलीस्ट। 500 टू 16,700 तक ये 200 पॉइंट का एक अच्छा खासा एक लेवल दिख रहा है कि निफ्टी स्मॉल कैप को ब्रेक करके ऊपर जाना है। स्मॉल कैप का 0.5% जो कि ठीक ठाक है, मैं बोलूंगा लास्ट 2 दिन से एटलीस्ट माइक्रो कैप इज एंडिंग पॉजिटिव। स्मॉल केसेस का बात करें तो कुछ कुछ स्मॉल केसेस छोड़ के मोस्ट ऑफ देम आर पॉजिटिव, और उनमें से कुछ कुछ स्मॉल केसेस मोर देन 1% पेंट किया है। एंड टुडेज टॉप परफॉर्मेंस H2 मल्टी कैप स्ट्रेटेजी, जो कि काफी दिन बाद देख रहा हूँ कि ये टॉप परफॉर्मर बन के उभर के आया है। 1.78% इज अ ग्रेट थिंग, और प्रॉब्ली सम स्टॉक्स हैज हिट अपर सर्किट बिकॉज आज वैसा भी कुछ मार्केट में तेजी नहीं था कि 2% लगातार इसका डेली चेंज हो। और फिर भी मार्च 19 से 35.64% इज वेरी गुड, इट्स अ वेरी गुड स्मॉल केस। मैं इसका रिव्यू भी डिटेल में बना के रखा हूँ, अपने चैनल में जाके सर्च कर सकते हैं इसका टोटल रिव्यू। इसके अलावा काफी सरप्राइजिंग फैक्टर था आज ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए। तो ग्रीन एनर्जी थेम फ्रॉम निवेशा हैज आल्सो डन वेरी गुड 1.35%। मेरे पोर्टफोलियो का ग्रीन एनर्जी भी, जो कि इतने दिन से डाउन था, आज भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है उस पर्टिकुलर स्मॉल केस ने। फ्यू अदर नोटवर्दी मेंशंस, H2 ग्रोथ लेजेंड्स आज 1.04%, हालांकि दिसंबर 6 से इसका हालत काफी खराब है, -11% अभी भी रिटर्न्स दे रहा है। तो ऑलमोस्ट ऑन द सिमिलर लाइंस विद द स्मॉल कैप इंडेक्स एज वेल। और इसके अलावा वन मोर थिंग वाज 1.3% इज द गुरु क्वांट। तो ये भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है अप्रैल 20 से 6.54%। इसको मैं ड्वेल नहीं करना चाहता अभी, बट टुडेस परफॉर्मेंस इज क्वाइट गुड। तो यही था कुछ कुछ स्मॉल केसेस जो आज 1% से ज्यादा एंड किया है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट पोर्टफोलियो, तो यहाँ पे देख सकते हैं इस ऐसा गिरा थीम, जैसे मैं बताया था कि सबसे अच्छा परफॉर्मेंस इसी ने किया 1.37%। और बिकॉज ऑफ 2 3 स्टॉक्स जो कि काफी ज्यादा भागे हैं आज के दिन, जो कि मैं एकदम ही एक्सपेक्टेड नहीं था, तो दैट इज द मेन रीजन कि आज 1.37% निकाल के दिया है। इनफैक्ट बोथ द निवेशा ग्रीन एनर्जी एज वेल एज माई दिस पर्टिकुलर ग्रीन एनर्जी, बट द एक्चुअल ग्रीन एनर्जी जो कि मैनेजर मैनेज कर रहे हैं वहां पर उतना ज्यादा रिटर्न्स नहीं आया है, प्रॉब्लम 0.23 या 0.34% का रिटर्न्स आया है। जो भी हो, आई एम नॉट कंप्लेनिंग। एलिस्टर माइक्रो कैप 0.46%, इसका तो मुझे बहुत खराब लग रहा है बिकॉज एक टाइम पे ये कितना रिकवरी दिखा दिया था, ऑलमोस्ट अराउंड 80,000 नेगेटिव पे पहुंच गया था। अभी इसका हालत है ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए फिर से नेगेटिव पहुंच गया है ये। तो रिसेंटली जो लास्ट वीक का जो मार्केट फॉल हुआ था इन द माइक्रो कैप एंड स्मॉल कैप स्पेस, सबसे ज्यादा फॉल इसी का आया है। जो भी हो, इसका टाइम लगेगा थोड़ा उभरने में। काफी डिसअपॉइंटेड है सुपर बिजनेस फंडामेंटल्स, अगेन 0.10% नेगेटिव है। क्या चल रहा है इसका, गॉड नोस, मुझे पता नहीं यार, फेड अप लग रहा है अभी। लेट्स सी, होप करते हैं जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए। ट्रेंड स्ट्रेटजी एकदम फ्लैट था, कुछ इधर उधर हुआ भी नहीं है। स्मार्ट वैल्यूज डिफेंस भी फ्लैट ही था, डिफेंस में भी कुछ ज्यादा खेल नहीं हुआ, 0.2% नेगेटिव। Okay, if I now talk about the overall returns, तो one just hanging around है positive zone में super business, rest everyone 22%, 31%, 17% and 22-23% negatives है। और टोटल भी काफी ज्यादा नेगेटिव है, 12% पे पहुंच गया है एक टाइम पे, तो 12.5-13% पे पहुंच गया था। तो ऑलमोस्ट ऑन द सेम लेवल्स एट द स्मॉल कैप इंडेक्स, इनफैक्ट इट इज मोर देन द स्मॉल कैप इंडेक्स। अपने ऑल टाइम हाई से स्मॉल कैप इंडेक्स अराउंड 11.5-12% डाउन है, बट मेरे पोर्टफोलियो अपने अपने टोटल से मतलब इन्वेस्टेड वैल्यू से इवन 12% डाउन है, 6,15,000 का लॉसेस है। और ये डाउन है, इसका रीजन भी है क्योंकि स्टॉक स्टार का जो पैसा था मैं वो ऑलरेडी निकाल दिया था। तो वो अगर रहता, तो अगर मार्केट रिकवर हो रहा है तो आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी का जो रेट है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो काफी अच्छा रहता, क्योंकि वो पैसा अभी यहाँ पे इन्वेस्टेड नहीं है, तो रिकवरी भी काफी स्लो हो रहा है। तो इसको रिकवर करने में तो 0% आने में काफी टाइम लग जाएगा।
और आज का टोटल का दिखाओ तो अराउंड 6,800 का प्रॉफिट है, ना के बराबर है, कुछ है ही नहीं। 30 लाख रुपए लगा के 6,500 का प्रॉफिट, 0.23% इज नथिंग। सो मार्केट में अभी स्टैग्नेंसी मेंटेन हो रहा है, अभी कुछ एक्सटर्नल ट्रिगर्स नहीं आ रहा है। सो लेट्स होप। दिसंबर महीना जनरली ऐसा ही रहता है बिकॉज मोस्ट ऑफ द एफआईआईज आर ऑन छुट्टी, दे टेक हॉलीडेज हाफ ऑफ द मंथ प्रॉब्ली, एंड दे विल बी कमिंग बैक बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। और डीआईज कितना भी खरीद ले, मार्केट को मूव करना काफी टफ हो जाएगा अभी विदाउट द एफआईआर एंड विदाउट द एक्सटर्नल ट्रिगर्स इवन। और एक्सटर्नल ट्रिगर्स तो यूएस तो मेन जरिया है हम लोग के मार्केट के लिए, एक्सटर्नल ट्रिगर्स। सो लेट्स सी क्या होता है मार्केट में, एंड इस हफ्ता कैसा जाता है। आई जस्ट होप कि जितना फॉल्स दिखे हम लोग लास्ट वीक, वैसा कुछ देखने को ना मिले। गाइस यहीं तक था वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ वेरी गुड डे।